हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के जो एक्टिविटी उसके बुक्स में दिए हैं, चैप्टर में दिए हैं, जो एक्टिविटी वो आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, शायद 9 दिए हैं, 9 एक्टिविटी आज हम प्रॉपरली क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एक्टिविटी हमको क्या दिया है, जो एक्टिविटी है मतलब क्या क्या दिया है, कौन कौन से, देखो टाइप्स के बारे में एक वीडियो बनाया हूँ, वो देख लो। वो देखने के बाद एक्टिविटी ये वाला वीडियो देखना। क्यों? क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ वीडियो दिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दिए, मतलब कौन से टाइप के हैं, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कॉम्ब्यूशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, वो सब क्या है उस वीडियो में देखना। उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एक्टिविटी है द कॉम्ब्यूशन रिएक्शन बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। क्या बोला है? सबसे पहला एक्टिविटी हम एक्टिविटी 1 लिखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 1 क्या बोला है हमें? सिंपली लिखेंगे क्या, कॉम्ब्यूशन रिएक्शन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मतलब हम देखेंगे मैग्नीशियम जब एयर में हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैग्नीशियम, मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस उसको बर्निंग बोला है। बर्निंग मतलब उसको जलाया जाना, उसको जलाते हैं लेकिन मतलब क्या है, जलाने का मतलब क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज जलेगा, है ना। तो मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन हुआ है नहीं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम जानते हैं क्यों, क्योंकि जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है मेटल ऑक्साइड, है ना। मेटल ऑक्साइड दिया, है ना। तो ये बैलेंस नहीं हुआ है, बैलेंस कर सकते हो। देखो मैग्नीशियम एक है, इधर एक है, ओके, इधर 2 है, इधर एक है, तो ये 2 आगे लिख लो, तो ये O2 हो गया। अब देखो Mg2 है, इधर Mg1 है, इधर 2 लिख लो, हो गया बैलेंस, है ना। ये जो हुआ देखो, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो हमको क्या दिया, मेटल ऑक्साइड दिया। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और जो तुम जलाते हो, कौन सा भी चीज अगर तुम जलाओगे तो वो क्या देगा, हीट देगा, यानी प्लस हीट, है ना। तो क्या दिया हमें, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमको क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट देता है। ठीक ठीक है, ये है तुम्हारा जब एयर में तुम मैग्नीशियम को जलाते हो। ठीक है, द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। और हाँ, और ऐसे लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, हम जानते हैं मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल तो क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव मेटल वो विगोरसली रिएक्ट करेगा जब तुम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, है ना। क्या क्या बोला है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव एंड इट प्रोड्यूसेस हीट वाइगोरसली। मतलब मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, जब तुम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो वो हीट जो प्रोड्यूस करता है ना, वो वाइगोरसली हीट, वाइगोरस मतलब रैपिडली, जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। और जो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये कैसे होता है, बेसिक इन नेचर, एसिडिक बेसिक, वो याद है, वही है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, और इधर बोला है इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हुआ मतलब ये केमिकल रिएक्शन हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो सब याद है, ये सब वैसे ही है। ठीक है, देखो चेंज इन टेम्परेचर मतलब हीट प्रोड्यूस हुआ, मतलब जो नॉर्मल था वो उसका टेम्परेचर राइज हुआ या नहीं,
टेम्परेचर राइज होना वही तो है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यही है तुम्हारा एक्टिविटी 1। क्लियर? क्या बोला है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, और मैग्नीशियम रिबन बोला होगा वही, वो सेम, ठीक है। ऐसा ही लिख सकते हो। फर्स्ट ये वाला केमिकल रिएक्शन बैलेंस के साथ, और ये वाला डेरिवेटिव्स, और ये ऑब्जर्वेशन तुम्हारा क्या 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 एक्टिविटी है, कैसे तुम शो कर सकते हो, और क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अभी हम जाएंगे दूसरे एक्टिविटी की तरफ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 हमको क्या बोला है? रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। क्या बोला है? रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO, पानी का H2O। हाँ, एक और बात, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट किया, वो हमको क्या दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया। क्या दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस पानी, सॉरी प्लस हीट दिया, प्लस हीट, सॉरी उधर वो अरे हेड से सेम था ना, वो मास्टर का दिमाग थोड़ा खराब हो गया। H2O हीट होगा, ठीक है, वो हीट होगा। तो CaO जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है और हीट देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। ये उसका रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, और ये उसका डेरिवेटिव क्या है? मेटल ऑक्साइड। कैसे हुआ? मतलब मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड को जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देता है? मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है। और क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ इस ये एक्टिविटी में? अगर तुम करोगे क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा? सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व होगा। बेसिक इन नेचर, ये जो बना ये बेसिक इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें OH आयंस है। देखो OH आयंस, ठीक है, 9th क्लास में पढ़े थे OH आयंस क्या है, H+ आयंस क्या है, वो सब, ठीक है। बेसिक इन नेचर एंड इट चेंज इन टेम्परेचर, हीट प्रोड्यूस हुआ तो टेम्परेचर राइज हुआ, उसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। फिर बोला है इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या बना? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना, और उसके साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी ये बना, ठीक है। एक्टिविटी 2 क्लियर हुआ? पूरा क्लियर हुआ एक्टिविटी 2। अब हम जाएंगे एक्टिविटी 3 को। तो एक्टिविटी 3 हमको क्या बोला है? डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4, उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन करो, ठीक है। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? जब तुम कोई भी कंपाउंड को हीट दोगे, वो डिवाइड होके मतलब स्प्लिट होके 2 या फिर 2 से 3 कंपाउंड दे सकता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वही बोला है कि डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। जब तुम FeSO4 को हीट दोगे, हीट इसका मतलब हीट होता है, ठीक है, भूल मत जाना। ट्रायंगल, ये रिएक्शन के ऊपर जो हम ट्रायंगल बनाते हैं उसका मतलब हीट होता है, ठीक है। जब तुम FeSO4 को हीट दोगे तो वो क्या देगा तुमको? फेरिक ऑक्साइड देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या देगा? फेरोसल्फेट गिव्स अस फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, Fe2O3 SO3 SO2। हाँ, यहाँ पे एक बात हुई, या तो फेरोस है, यहाँ फेरिक कहाँ से है? फेरिक 9th क्लास आयंस Fe2+, Fe3+, Fe2+ को हम बोलते हैं फेरोस, Fe3+ को हम बोलते हैं फेरिक। याद कुछ नहीं है, प्रीवियस 9th क्लास के वीडियोस हैं वो देखो, ठीक है। 1-2 वीडियो बनाया 9th क्लास के, ठीक है, वो भी देखो, सीखो कैसे कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। देखो FeSO4 को जब तुम हीट दिए तो वो क्या दिया हमको? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये है तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या तुमने क्या ऑब्जर्वेशन किया? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है। फिर हाँ, यहाँ पे कलर चेंज होता है, ठीक है, चेंज इन कलर। कैसे? चेंज इन ग्रीनिश कलर ऑफ FeSO4 टू ब्राउनिश कलर ऑफ Fe2O3। मतलब देखो जो फेरस सल्फेट होता है ना, वो मेनली ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का,
ठीक है, ग्रीनिश कलर का होता है। लेकिन जब ये हमको फेरिक ऑक्साइड देता है ना, वो हमारा होता है ब्राउन कलर का, ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, अरे वो रस्ट है यार, रस्ट वो बोल सकते हो। ठीक है, वो ब्राउनिश कलर का होता है। देखिए चेंज इन कलर भी हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हुआ, उसके साथ साथ चेंज इन ग्रीनिश कलर ऑफ FeSO4 ब्राउनिश कलर ऑफ Fe2O3, मतलब चेंज इन कलर भी हुआ। फिर क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑकर, मतलब ये प्रोसेस कौन सा है, खाली डिकम्पोजिशन नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, यहाँ पे तुमने हीट दिया है ना। क्लियर, एक्टिविटी 3 क्लियर हुआ। ठीक है, अब जाएंगे एक्टिविटी 4 की तरफ। तो अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 हमको क्या बोला है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा क्रॉस करेंगे तो वाटर हमको क्या देगा। देखो सबसे पहली बात, वाटर H2O, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट दिए। तो जब इलेक्ट्रिक करंट हम पानी को दिए, वो क्या दिया हमें, हाइड्रोजन दिया और ऑक्सीजन दिया। ये तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लो, हो गया बैलेंस। ठीक है, ये जो दिया देखो बैलेंस रिएक्शन में लिखा हूं। ठीक है, 2H2O gives us 2H2 plus O2। जब हम पानी को इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो हमको हाइड्रोजन गैस अलग कर देगा, ऑक्सीजन गैस अलग कर देगा। ये हमको बोला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हुआ तुम्हारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ये जैसे एक कंपाउंड डिवाइड होके 2 कंपाउंड दिया, वही तो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आया ना। स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होके 2 कंपाउंड दिया। ठीक है, अब आया ऑब्जर्वेशन। क्या क्या तुमने अभी क्या क्या ऑब्जर्व कर सकती हो। सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवोल्व हुआ। फिर बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर फाउंड इन 2:1 रेशियो, हुआ ना। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, इसके कितने हैं, 1, तो 2:1 रेशियो नहीं हुआ। जो हमेशा हम H2O लिखते हैं या जो उसका डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे ये H लिखते हैं, ये O लिखते हैं, नहीं है, 2:1 रेशियो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, 9th क्लास। रिपीट हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है, देखो। ठीक है, H2O एंड O2 फाउंड इन 2:1 रेशियो। ठीक है, फिर बोला चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट हुआ, ये तो पानी में मतलब लिक्विड स्टेट, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट हुआ। फिर बोला हाइड्रोजन गैस कम्स आउट विथ ए पॉप साउंड। जब ये रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन वो रिएक्शन से कैसे बाहर आएगा, पॉप साउंड होते क्या आएगा, पॉप। पॉप साउंड आप कैसे निकालेंगे, ऐसे आएगा। ठीक है, फिर बोला केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, ये है तुम्हारा एक्टिविटी 4। क्लियर, अब जाएंगे एक्टिविटी 5 की ओर। देखो एक्टिविटी 5 हमको क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन सिल्वर क्लोराइड। इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट देंगे तो वो हमको क्या देगा। देखो सिल्वर क्लोराइड HCl, उसको हम सनलाइट में रखेंगे तो वो हमको क्या देगा, सिल्वर अलग कर देगा, क्लोरीन अलग कर देगा। ये जो स्प्लिट हुआ, ये कौन सा रिएक्शन हुआ भाई, ये हुआ हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन अलग कर देता है, स्प्लिट कर देता है, इसीलिए हम इसको बोले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो समझ में आया, इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन सिल्वर क्लोराइड इज ए एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर द सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेस और स्प्लिट्स इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। क्लियर, अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए, सबसे पहले चेंज इन कलर व्हाइट HCl टू ग्रे। जो ये व्हाइट HCl था, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट था, वो ग्रे कलर में कन्वर्ट होगा। क्लियर, फिर बोला है फोटोलाइसिस, ये एक फोटोलाइसिस प्रोसेस है। क्लियर, अब आया एक्टिविटी 6। तो एक्टिविटी 6 हमको क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ जिंक
विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमको क्या देगा? सबसे पहली बात, हम रिएक्टिविटी सीरीज जाने हो, रिएक्टिविटी सीरीज कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, क्लियर? देखो रिएक्शन बताया हूं क्या, जिंक प्लस HCl गिव्स अस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। मतलब ये जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले लिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जिंक के मुकाबले कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है? इसी को हम बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं हम इसे। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस the less reactive element in a compound, this reaction is called a displacement reaction। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को से अपना जगह एक्सचेंज कर लेगा। नहीं, एक्सचेंज नहीं करता है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट में वो उसको हटा के उसकी जगह पे बैठता है, ठीक है? जैसे ये जिंक क्या, हाइड्रोजन को हटा के, जिंक हाइड्रोजन को हटा दिया, बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन की जगह जिंक बैठ गया। अब ये मत पूछना Zn ये Cl है, Cl2 कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि जिंक होता है Zn2 प्लस, क्लोरीन होता है Cl माइनस, प्लस माइनस कटा 2 इधर आएगा नहीं, ZnCl2, ठीक है? ऐसे बनते हैं कंपाउंड्स, ठीक है? देखो ये सब ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या क्या तुम ऑब्जर्व किए? इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवोल्व हुआ, चेंज इन टेम्परेचर होगा ही, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हम जाने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब यही है ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एंड चेंज इन स्टेट, लिक्विड में था हाइड्रोजन निकल के क्या हुआ, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, है ना? तो ये है तुम्हारा एक्टिविटी 6। अब जाएंगे एक्टिविटी 7 पे, ठीक है? तो एक्टिविटी 7 को क्या बोला है? रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन, अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो हमको क्या रिएक्शन देगा? देखो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिव्स अस फेरस सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर। ये है तुम्हारा रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या देखे तुम, आयरन कॉपर की जगह लिया या नहीं, कॉपर को बाहर निकाला, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? क्यों? क्योंकि कॉपर की जगह आयरन ने ले लिया। अब हम जानते हैं ना, यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह अपने आप को बिठा देता है, उसको निकाल के। जैसे आयरन ने कॉपर को निकाल दिया, उसकी जगह पे आयरन बैठ गया, ठीक? तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन तुम देख सकते हो? ब्लू कॉपर, हाँ इधर चेंज इन कलर, मतलब कलर चेंज हुआ इस रिएक्शन में। ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड अवे एंड गिव्स ए ब्राउनिश कलर। मतलब जो ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो चेंज होके ब्राउनिश आयरन सल्फेट सॉल्यूशन दिया हमें, ठीक है? एंड कॉपर इज डिपोजिटेड एट ए बॉटम। मतलब कॉपर जो बीकर में तुम लियोगे तो कॉपर क्या होगा ना, नीचे बॉटम बीकर के नीचे वो डिपॉजिट अपने आप होता जाएगा, ठीक है? एंड हम जानते हैं Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो अपना जगह उसको हटा के वो खुद बैठ गया, है ना? अगर तुम एक मन में कुछ नहीं आया होगा, अगर यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा, यहाँ पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा, तब वो कुछ नहीं, वो ऐसा ही रहेगा, वो उसको कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये है तुम्हारा एक्टिविटी 7, क्लियर? अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 8 हम क्या बोला है। देखो एक्टिविटी 8 हमको क्या बोला है? रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब तुम मिलाते हो तो वो क्या देता है? देखो सबसे पहले हम एलिमेंट को कंपाउंड के साथ मिलाते थे, लेकिन अभी
एक कंपाउंड है, दूसरा भी एक कंपाउंड ही है, ठीक है। इतना याद रखो, जब दो कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये वाला कंपाउंड, ये वाला एलिमेंट उसके साथ जुड़ेगा, वो उसका एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा। ऐसे समझ में नहीं आया होगा? अभी समझाते हैं, देखो। ए बी प्लस सी डी, तो ए जाएगा सी की जगह, सी आएगा बी की जगह, सी आएगा ए की जगह, ठीक है। मतलब ये कंपाउंड कैसे बनेगा? ए डी प्लस सी बी, ऐसे बनेगा कंपाउंड, ठीक है। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ज्यादा मत सोचो, इस एग्जाम्पल से समझ जाओगे, ठीक है। देखो क्या बोला है हमें, लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स अस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड। ये समझ में आया होगा? अगर जिसको समझ में आ गया वो बेस्ट, उसका केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोला है, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब तुम मिलाते हो, वो क्या देता है तुम्हें? पोटेशियम नाइट्रेट देता है और लीड आयोडाइड निकलता है। देखो पोटेशियम पीबी की जगह आया, पीबी की जगह आया KNO3, लीड पोटेशियम की जगह गया PbI, ठीक है। ये बैलेंस करो, कंपाउंड बैलेंस तुम करो, ट्राई करो एक बार, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा, ये क्या हुआ तुम्हारा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने एक बात बताई थी। क्या बताई थी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेनली प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम उसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो क्या प्रिसिपिटेशन? PbI2, ये है तुम्हारा प्रिसिपिटेट, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन में तुम देख सकते हो, क्या होगा ऑब्जर्वेशन? फाउंड प्रिसिपिटेट ऑफ PbI2, मतलब लीड आयोडाइड तुम्हारा प्रिसिपिटेट होके निकला। एंड चेंज इन कलर, व्हाइट PbNO3 टू ग्रे कलर ऑफ KNO3, मतलब ये व्हाइट कलर का था, क्या था? लीड नाइट्रेट व्हाइट कलर का था, लेकिन जो KNO3 निकला वो ग्रे कलर का हुआ। चेंज इन कलर हुआ नहीं। और एक बात, जो PbI2 निकला वो येलो कलर है, PbI2 येलो कलर, ये याद रख लेना, 1 मार्क में आएगा MCQ में, ठीक है। PbI2 येलो कलर का होता है। कलर चेंजेस क्या क्या है वो सब याद रखना, ठीक है। यह है तुम्हारा एक्टिविटी 8, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन the reaction between lead nitrate and potassium iodide is simply double displacement reaction, ठीक है। क्लियर? अब देखेंगे एक्टिविटी 9। तो एक्टिविटी 9 हमको क्या बोला है? रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। क्या बोला है? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन करो, जो आएगा हमको बताओ, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन Na2SO4, दोनों कंपाउंड है या नहीं? जस्ट पहले बताया था, अगर दोनों कंपाउंड हुआ तो क्या बनेगा, क्या रिएक्शन देगा वो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सोडियम आएगा इसकी जगह, बेरियम जाएगा सोडियम की जगह। सोडियम Cl के साथ मिला सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट के साथ मिला बेरियम सल्फेट, तो ये क्या बना? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब तुम्हारे लिए काम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हम इतना देखे, एक्टिविटी 9 तक आए। अब तुम बताना मुझे ऑब्जर्वेशन में एक प्रिसिपिटेट विल फॉर्म, कौन सा प्रिसिपिटेट कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। एंड चेंज इन कलर, कौन सा कलर किस कलर में चेंज हुआ वो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं बता पाए तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा एक्टिविटी 9, रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। जब बेरियम क्लोराइड
सोडियम सल्फेट के साथ मिलता है तो वो देता है सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं और उसके साथ साथ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? एक प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे एक्टिविटीज चैप्टर 1 के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखे, कुछ जाने, कुछ समझे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये एक्टिविटीज तुम्हारे मेनली आएंगे एग्जाम में। बुक में से क्या आएगा? केमिस्ट्री में एक्टिविटीज ही आएंगे भाई। एमसीक्यू 2 मार्क्स 3 मार्क्स एमसीक्यू में आएंगे, 2-3 मार्क में ये एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, कौन से रिएक्शन वो सब। ठीक है, इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एक्टिविटीज 9 दिए हैं, 9 अभी पढ़ाए हैं। अभी ठीक से वीडियो देखो, प्रॉपरली समझाया हूँ। इजी मेथड, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इजी राइटिंग, इजी वर्डिंग। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ठीक है, गुड बाय, सही, बाय बाय।